जय हिंद। डिफेंस क्षेत्र में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट सेंटर से 10वीं पास मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए कुक, टेलर, बार्बर, वॉशरमैन और बहुत सारे पोस्ट पर आपके लिए एक वैकेंसी लेकर आया हूं। बात करूंगा इसका फॉर्म फिलअप कैसे फिलअप करना है, सारे फॉर्म फिलअप के डिटेल्स आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद क्या क्या देना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कैसे आपको मिलेगा, फोटोकॉपी कितना देना पड़ेगा और एनवेलप को कैसे फिलअप करके आपको भेजना है, सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। सर्च करिए फॉर्म फिलअप गुरुजी, उस पे जाके आपको फॉलो कर लेना होगा। तो अगर आप एलिजिबल है, अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो ये एप्लीकेशन परफॉर्मा आपको प्रिंट करना पड़ेगा 3 पेज A4 साइज पेज में। इसको प्रिंट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए 3 पेज, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये फॉर्म स्टार्ट हो गया आपको 15 जनवरी से और इसका लास्ट डेट है 11 फरवरी तक। इसको आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे आपको मिल जाएगा। इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए बिल्कुल फ्री रखा गया है। तो उसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट आप देख सकते हैं, इसमें आप जो पोस्ट आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट पे यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा, फादर्स नेम पर लिखना पड़ेगा अगर आप मेल कैंडिडेट आवेदन कर रहे हो। अगर आप वुमेन कैंडिडेट आवेदन करोगे और आपका शादी हो गया तो हस्बैंड का नेम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ब्लॉक लेटर पे। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर, आप मेल की फीमेल यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफिस एक्सचेंज सर्टिफिकेट है तो नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का नेम लिखना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा, डेट एंड वैलिड ईयर लिखना पड़ेगा। अगर आपका कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट नहीं तो यहाँ पर आपको सीधा ब्लैंक छोड़ देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर मेंशन करना पड़ेगा। एज एज ऑन द लास्ट डेट के हिसाब से यानी 11 फरवरी 2023 के हिसाब से यहाँ पर आपका एज कैलकुलेटर से एज कैलकुलेट करके ऐसे आपको फिलअप करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना है उसको भी बारे में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो एज कैलकुलेट करने के लिए आपको गूगल क्रोम आने के बाद एज कैलकुलेटर सर्च करने के बाद आपको इस पेज पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ पे आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ, पहले मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद एज एट द डेट ऑफ पर इसका लास्ट डेट लिखना पड़ेगा। इसका लास्ट डेट है 11 फरवरी 2023। इसको लिखने के बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एज के नीचे जो आपका टोटल आपका एज है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके हिसाब से इसको आपको इस जगह लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी, आप जनरल, SC ST OBC WS जो हो आपको इसके पर टिक करना है और एप्लीकेशन के साथ इसका फोटोकॉपी देना जरूरी होगा और उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको यस करना है। अगर यस करोगे तो सारे डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मेंशन करना है और इसके साथ आपको फोटोकॉपी देना भी जरूरी होगा और उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। अगर आप फिजिकली हैंडिकैप कैंडिडेट है तो इसको यस करके सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ऑल्सो इंडिकेट यानी आपका जिसका कारण आपका डिसेबिलिटी है यहाँ पर आपको मेंशन करना है और यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी बासिंदा का एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। विथ पिन कोड यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। पहले यहाँ पर आपका हाउस नंबर, विलेज, सिटी, स्ट्रीट, लैंड जो है यहाँ पर आपको मेंशन करना है। पोस्ट ऑफिस देना पड़ेगा, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, एक वैलिड ईमेल आईडी देना पड़ेगा और मोबाइल नंबर जिसके साथ आपका एडमिट कार्ड जब आएगा इसके साथ आपको कांटेक्ट किया जा सके। और सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर पे फिलअप करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। जैसे आपने परमानेंट एड्रेस फिलअप किया ऐसे आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस आपको फिलअप करना मैंडेटरी है। अगर सेम है तो ऐसे आपको फिलअप करना है, अगर अलग है तो आपके हिसाब से अलग इन्फॉर्मेशन देकर यहाँ पर आपको फिलअप करना जरूरी होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना होगा जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना मस्ट है और फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पर आपको एक क्रॉस सिग्नेचर करना पड़ेगा सेल्फ अटेस्टेड। फोटो के बीच से शुरू होकर इसको शेष हो जाने तक आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना मस्ट होगा। उसके बाद सेकंड पेज पे आ जाना है। यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, जिस पोस्ट पर आप आवेदन करना चाहते हो उसके हिसाब से भी आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन कर सकते हो और अगर आपके पास कोई हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसका आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन इसके साथ आपका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आप
कौन सी ईयर में पास कर चुके हैं यहाँ पर आपको मेंशन करना है, बोर्ड का नेम लिखना पड़ेगा, परसेंटेज लिखना पड़ेगा, कौन सी डिवीजन आपने पाया है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, रिमार्क देना पड़ेगा। ऐसे आपका ग्रेजुएशन आधार कोई एक्सपीरियंस है, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस है तो आपको यस देकर कौन सी कंपनी कौन सी जगह पर आपका एक्सपीरियंस है सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देना पड़ेगा और इसके साथ आपका फोटोकॉपी अटैच करके उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको यस देकर सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको साझा करना है और इसके साथ आपका डॉक्यूमेंट्स देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। एक वैलिड आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का और पैन कार्ड नंबर आपको देना पड़ेगा और इसका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। उसके बाद चाहे तो डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको मेंशन करना है। आप कौन सी कास्ट चाहते हो, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, उसके ऊपर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका रनिंग एंड सिग्नेचर करना होगा और आप कौन सी डेट पर आवेदन करोगे उसका डेट यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो ही आपको ये फिलअप करना है, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट नहीं तो यहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपका नेम, आपका पिताजी का नेम, आपका रेसिडेंट, आप विलेज, टाउन, सिटी जो है यहाँ पर आपको मेंशन करना है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट यहाँ पर आपको मेंशन करना है और यहाँ पर आपका कम्युनिटी आप ओबीसी ए बी जो है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रनिंग एंड सिग्नेचर करना है और यहाँ पर आपका ब्लॉक लेटर पे आपका नेम लिखना होगा। यहाँ पर आप प्लेस नेम लिखेंगे, आपका डेट भरेंगे, आप कौन सी तारीख पे आप आवेदन करोगे। उसके बाद यहाँ पर 3rd नंबर पेज पे आ जाना है। आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपका रनिंग एंड सिग्नेचर करना होगा और यहाँ पर आपका नेम ब्लॉक लेटर पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस देना पड़ेगा, आपका डेट यहाँ पर मेंशन करना है। तो सारे एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ेगा, यहाँ पर आपका 10 का मार्कशीट आपको जेरॉक्स करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और 12 का मार्कशीट, 12 का सर्टिफिकेट। आप यहाँ पर जिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन तब आप मेंशन करोगे उस तक आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से आते हो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा। एक आपने ऑलरेडी यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पे चिपका देना होगा जिसका बैकग्राउंड आपको व्हाइट होना चाहिए। यहाँ पर आपका पासपोर्ट और आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड देना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड देना पड़ेगा। जैसे आपका यहाँ पर मेंशन किया ऐसे आपको देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेंशन किया है तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा और अगर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उस पे अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है तो आपको देना जरूरी है और एक सेल्फ एड्रेस एनवेलप देना पड़ेगा जो बाद में आपको प्रोवाइड करने वाला हो और आधार ने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा फोटोकॉपी अगर आपके पास है और सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी निकालने के बाद उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी होगा। तो दोस्तों ये आपकी पीआरसी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप म्यूनिसिपैलिटी से बिलोंग करते हो तो आपको नियर बाय एसडीओ से आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप पंचायत से बिलोंग करते हो तो आपको नियर बाय बीडीओ से बनाना जरूरी है। किसी जगह आपको ऑफलाइन में मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी डोमिसाइल की इंफॉर्मेशन। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट तो इसका फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा जो नियर बाय आपको हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूट से आपको बनाना जरूरी है और इसके सारी इंफॉर्मेशन आपको देकर एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ेगा। और अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो आपको इसका फॉर्मेट देकर एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ेगा फोटोकॉपी देकर। उसके बाद अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो इसका फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा जो आपको नियर बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से फुलफिल करना जरूरी है और यहाँ पर फुलफिल करने के बाद इसका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको इसका फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा जो आपको नियर बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर से फुलफिल करा के आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना जरूरी है। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 2nd नंबर पेज पे इस जगह आपको फुलफिल करना जरूरी है। और सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने विस्तार से आपको प्रोवाइड किया और किसी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सारे जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया उसका फोटोकॉपी निकाल लेने के बाद पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आपको कोई सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं और जहां पर बताया गया है इस जगह पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है।
दोनों जगह पर यहाँ पर नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे 3rd नंबर पेज पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना जरूरी है। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो इसका फोटोकॉपी देकर इसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, जो आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से फुलफिल करना है। अगर आप SC ST कैंडिडेट तो इसका फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी है। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो इसका फोटोकॉपी देना पड़ेगा और इसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी है। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो आपको इसके फोटोकॉपी देकर इसके नीचे आपका सेल्फ अटेस्टेड करना होगा और डॉक्टर मेंबर और जिससे आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसका सिग्नेचर होना जरूरी है। उसके बाद ये आपके डोमिसाइल फॉर्मेट है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके फोटोकॉपी निकालने के बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी है। 3 सब फोटोकॉपी छोड़ के जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, 10 का मार्कशीट, 10 का सर्टिफिकेट, 12 का मार्कशीट, जो जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे फुलफिल करना पड़ेगा। सारे इंफॉर्मेशन को आपको ऐसे फोटोकॉपी निकालने के बाद ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। जिस कलर पेन से आप फॉर्म फिलअप करोगे उसी कलर पेन से सेल्फ अटेस्टेड करना बेहतर होगा, इससे आपका फॉर्म एक्सेप्ट होने के चांस बढ़ जाता है। उसके बाद आपको ऐसे 2 एनवलप लेना पड़ेगा। 2 एनवलप लेने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देकर आपने जिस पोस्ट के लिए आवेदन किया है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। जैसे मैंने कुक के लिए आवेदन किया तो यहाँ पर अब मेरे को लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कुक। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपका नेम, सन ऑफ देके आपका पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। आप जिस कलर पेन से आप आवेदन किया उसी कलर पेन से एनवेलप को भरना आपका लिए बेहतर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस जगह भरने के बाद 2 देकर यहाँ पर राइट साइड पे आपको द सिलेक्शन बोर्ड GPC पोस्ट चेक राइफल रेजिमेंट सेंटर जबलपुर कैंटोनमेंट पिन 482001 इस एड्रेस पे आपको लिखने के बाद 2 देकर इस एड्रेस को आपको भेजना पड़ेगा। ध्यान रखना 2 आपको राइट साइड पे लिखना पड़ेगा और आपको और एक एनवलप लेना पड़ेगा जिसको आपको राइट साइड पे 2 देकर आपको आपका नेम, सन ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन ऐसे आपको फिलअप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपने फिलअप किया ऐसे यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। ध्यान रखना यहाँ पर आपको 2 देकर राइट साइड पे फिलअप करना पड़ेगा और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको फॉर्म देकर फिलअप करना है, क्योंकि इसके अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा और इसके ऊपर आपको 25 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना पड़ेगा, जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। जो मैंने बताया था आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो सारे हो जाने के बाद आपको ऐसे फोल्ड करना है कि फोल्ड करने का तरीका ऐसे होना चाहिए कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना है। ऐसे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है और आपका पिक्चर डैमेज हो सकता है। तो सारे हो जाने के बाद आपको इस एनवेलप के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेजना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर आपको 25 रुपीज वाला पोस्टल स्टैंप लगाना एनवेलप इसके अंदर आपको दे देना है और बाकी जो 3 फोटो है जिसका कलर आपको बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, इन तीनों फोटो को आपको आप एप्लीकेशन के साथ भी भेज सकते हो। छोटा वाला जो 25 रुपीज का एनवेलप है इसके अंदर भी दे सकते हो, नहीं तो इसके एनवेलप के अंदर भी आप दे सकते हो। तो सारे हो जाने के बाद आपको गम से चिपका के इसको आपको रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से आप भेज देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और किसी भी इंफॉर्मेशन आपको मदद मिला तो लाइक करना मत भूलना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसी प्रॉब्लम है, किसी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।